नानी वो मेरे डैड नहीं है, नहीं है वो मेरे डैड। नहीं दिया है उन्होंने मुझे जन्म। उन्होंने तो बस उनका नाम मुझे दिया। वो मेरे गार्डियन है, मेरे डैड नहीं है वो। मेरे डैड तो रोनी है जो यूएस में रहते थे। उनने तो मेरी मॉम को शादी के पहले ही डिच कर दिया था नानी। अब कहाँ है वो? नहीं पता मुझे, कुछ भी नहीं पता। उन्होंने तो जन्म लेने से पहले मेरी जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया था। मेरी माँ तो नानी अबॉर्शन कराना चाहती थी, लेकिन कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थे, इसलिए उन्हें मजबूरन मुझे पैदा करना पड़ा। नानी सच्ची डैड से उनकी हेल्प कर रहे थे। डैड उन्हें सब ट्रीटमेंट दे रहे थे नानी। और मेरे पैदा होते ही मेरी मॉम चली गई नानी। सुहानी, नानी मॉम ने डैड को गलत समझा, लेकिन डैड मॉम को सच्चाई भी नहीं बता सकते थे और ना मुझे ऐसे अकेला छोड़ सकते थे। नानी सारी गलती मेरी है। मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था नानी, नहीं होना चाहिए था। नहीं बच्चा नहीं। सुहानी शांत हो जाओ। आजा बेटा। नानी आजा। नानी गलती हो गई। बैठिए आप। गलती हो गई यानी, बट आई प्रॉमिस मैंने ना बचपन से रागिनी मॉम को ही अपनी मॉम समझा, निशी और आरव को अपना भाई बहन, और आपको मेरी नानी। सच्चाई जानने के बाद भी ना, उसके बाद मेरी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं बदली। नानी रागिनी मॉम से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया, मुझे पता है, लेकिन मैं सब क्लियर करने ही आई हूँ यहाँ। मैं मॉम डैड को साथ लाना चाहती हूँ, तो आप प्लीज नानी, आप मॉम को प्लीज कुछ मत बताना, प्लीज नानी मत बताना। माँ क्या हुआ? क्यों रो रही है अब माँ? मुझे राम मंदिर जाना है। हाँ तो ठीक है ना माँ, कोई ना कोई लेके जाएगा आपको। मुझे नचिकेत के साथ ही जाना है। आज कहाँ गया? आज आया भी नहीं है। नचिकेत, अरे तुमको मंदिर जाने से मतलब है ना, मैं लेके जाती है ना। अरे फुलमती, तू मुझे क्या ले जाएगी? तू काला चश्मा पहनती है। ये काला चश्मा नहीं, इसका गागल बोलते, गागल। पागल है तू, पागल। ये मैं रागिनी को फोन करती हूँ, वो आपको लेके जाएगी, है ना? मुझे फोन दे। हाँ माँ बोलो। रागिनी बेटा, बड़ी नानी से बात करो। रागिनी, नचिकेत कहाँ है? मुझे राम मंदिर जाना है, अभी तक नचिकेत आया ही नहीं। वो कहाँ है? नानी वो बिजी होगा, मैं आपको लेकर जाती हूँ। मुझे तुम दोनों के साथ जाना है। नचिकेत को फोन करके अभी बुला ले। नानी वो नहीं आ पाएगा, मैं हूँ ना, मैं ले जाती हूँ आपको। रागिनी, मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगी। अगले रामनवमी में देख पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी मुझे पता नहीं है। नानी अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी है। तू नचिकेत को फोन कर रही है ना? अच्छा करती हूँ। कल से हॉस्पिटल नहीं आऊंगा। मेरी वजह से आपके हॉस्पिटल में लोगों को तकलीफ हो। नाइस बीइंग हियर। हाँ रागिनी, बोलो। वो बड़ी नानी का फोन आया था, उन्हें मंदिर जाना है हम दोनों के साथ। क्यों अचानक? वो आज रामनवमी है ना, इसलिए। हाँ राइट।
एक्चुअली मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें लेकर जाऊंगी, लेकिन जिद पकड़ कर बैठी है कि तुम्हारे साथ जाना है। सो हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं आता हूँ, पिकअप कर लेता हूँ। ओके, थैंक्स। नील, यू रेडी? वो रॉयल सर्जिकल से फोन आया था, कुछ नए इक्विपमेंट्स आए, तुम्हारी सैंपल देखने। मैं फोन रखती हूँ। हाँ, I'll see you, okay? सो एक्चुअली मैं बड़ी नानी और नचिकेत के साथ मंदिर जा रही हूँ। आप चलेंगे हमारे साथ? उन दोनों के साथ एक साथ? नहीं, तुम जाके आओ, मैं इक्विपमेंट देख के आता हूँ। हाँ भाई। तुम रेडी हो ना? निवेदिता के साथ जाना है ना? कहाँ? रोका की साड़ी खरीदने जानी है ना? बताया था ना, निवेदिता को तुम्हारी पसंद की साड़ी पहननी है रोका पे, तो जा रहे हो ना? मैं कहाँ साड़ी लेने जाऊंगा? तुम चली जाओ ना निवेदिता के साथ। नील, मैं बैंड्रा जा रही हूँ आगम के, रणबीर के और मेरे कपड़े सिलेक्ट करने। तुम निवेदिता के साथ नहीं जा रहे हो? मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे एक दैट्स नॉट राइट। निवेदिता नीचे गाड़ी ड्राइवर है, तुम प्लीज चले जाना। इट्स ओके नील, मैं मैनेज कर लूंगी। भैया, यहाँ पे कोई मैकेनिक है? हेलो, हेलो पैम, क्या हुआ? वो कार बंद पड़ गई है। ओह, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें बताना भूल गई कि करण की वो गाड़ी मत लेके जाना, वो बार बार मेरे साथ भी हुआ है ना उसी गाड़ी में। एक काम करती हूँ, कार को यहीं पर छोड़ देती हूँ। इज दैट ओके? हाँ हाँ, गाड़ी छोड़ दो, मैं करण को फोन करके बता देती हूँ, वो टो वगैरह करवा लेगा। ओके बाय, आई विल सी यू। ठीक है बाबा, बाय। अरे निवेदिता जी, आप यहाँ? मुझे लोअर परेल जाना है और गाड़ी बंद पड़ गई है, तो एक काम कीजिए, आप आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आर यू श्योर? यस यस, 100%। चलिए। थैंक यू। वैसे आपको लोअर परेल में जाना कहाँ है? आप एक मिनट, ये एड्रेस है। मैं मुंबई के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। अगर मैं पॉलिटिक्स में होता ना, तो मैं मुंबई का मेयर होता। एक्सक्यूज मी? चलिए, मैं आपको आपके एड्रेस पे लेके चलता हूँ। खामखा आप लेट हो जाएंगे। नो, इट्स क्वाइट मैनेजेबल, मैं एक फोन कर दूंगा तो हो जाएगा। आप चलेगी मेरे साथ? मैं? हाँ। कहाँ? अब कुछ नए सर्जिकल इक्विपमेंट्स देखने चलेंगी आप? ओके। अरे नचिकेत, रागिनी, आ गए तुम दोनों? आइए, अंदर आइए। माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं लेकर आती हूँ। हाँ, बैठो ना नचिकेत, मैं पानी लाती हूँ। बाय लागू नानी। नचिकेत बेटा, तू आ गया। मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तुझे मेरी एक भी चीज याद नहीं रहती है। मुझे हर बात याद दिलानी पड़ती है। सॉरी नानी, अब से याद रखूंगा। माँ, आप भी चलती हमारे साथ? आरव के आने का वक्त हो गया है, आप लोग जाइए। आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। माँ, करीना कहाँ है? उसे भी लेकर चलते हैं मंदिर। वो शायद अपने रूम में है, शायद अब सोई होगी। एक मिनट में अभी आई। करीना, क्या हुआ बेटा?
कल रात ठीक से सोई नहीं थी ना, इसीलिए। पहले क्यों नहीं बोला बेटा? मैं कुछ दवाई लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे दवाई से आधी अधूरी नींद आती है, ठीक से सो नहीं पाती, तो थोड़ी देर सो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी अपने आप। माँ, रागिनी से कहना मैं नानी को नीचे ले गया। ठीक। मैं भी कैंसिल करती हूँ, तुम्हारे पास ही रुकती हूँ। नहीं, आप जाइए ना, आप जाइए। वो कुछ भी जरूरत होगा तो मैं नानी से कह दूंगी। श्योर? हाँ। यू टेक केयर बेटा। दरवाजा बंद कर दीजिएगा, मैं शांति से ओके, बाय बाय। बाय बेटा। डॉक्टर अमन प्लीज यहाँ आइए ना, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे आप जैसी खूबसूरत लड़की मदद मांगे अच्छा नहीं लगता, आप तो ऑर्डर कीजिए। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। क्या है ना डॉक्टर अमन, कभी कभी मैं आप बन जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, प्लीज मुझे सिलेक्ट करने में मेरी मदद कर दीजिए। आई मस्ट टेल यू निवेदिता जी, आप जिस तरीके से ये सारी साड़ियाँ पहनती है और इसे कैरी करती है, इट्स लाइक नो वर्ड्स। मुझे हमेशा से आप जैसी पत्नी चाहिए थी। एक्सक्यूज मी? नहीं, मतलब कि मैं हमेशा से चाहता था कि आपकी जैसी साड़ी पहनने ड्रेसिंग सेंस वाली लड़की से मैं शादी करूं, यू नो, मतलब लाइक दैट। या प्लीज लेट्स गो। साहब, आप वही है ना डॉक्टर साहब? हाँ, आप वही हैं। बहुत सालों के बाद आना हुआ दोनों का। कहीं शहर छोड़कर बाहर चले गए थे क्या? तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना ना। कैसी हैं आप चाची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अरे हमारा क्या बेटा, वही मंदिर, वही सीढ़ियाँ, वही मांगना। मगर बेटा अब तुम्हारे जैसे दयालु लोग नहीं रहे। तुम जब भी आती थी मुट्ठी भर के दे जाती थी। बेटा आप बड़े नसीब वाले हो जो आपको ऐसी पत्नी मिली। बात लीजिए। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। और कोई पैटर्न पसंद करोगे? हाँ, कुछ गुजराती स्टाइल में दिखाओ ना, बांधनी, पटोला, समथिंग लाइक दैट, यू नो। अब डॉक्टर अमन हम मेरे लिए साड़ी देख रहे हैं, रागिनी के लिए नहीं। लेकिन एक्चुअली मैं रागिनी के लिए ही बोल रहा था। अब क्या है ना कि इधर इतना अच्छा कलेक्शन है तो मैंने सोचा कि एक आध साड़ी रागिनी के लिए भी ले ही लेता हूँ। ओके। तो अब आप मेरी हेल्प कीजिए थोड़ी। दिखाइए भाई, दिखाइए कुछ वो वाली दिखाइए, वो नीचे वाली। ये अच्छी है? हाँ। आज रामनवमी है। कहते हैं आज के पवित्र दिन आपसे मांगी हुई हर दुआ कबूल हो जाती है। मैं भी यहाँ कुछ मांगने आई हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों पर, मेरे अपनों पर और नचिकेत पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। इन सबको खुश रखिएगा। आपने मुझे बिना मांगे सब कुछ दिया, धन दौलत, सब कुछ। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, रागिनी की खाली झोली भर दीजिए, उसे वो सारी खुशियां दीजिए जिसे जिंदगी में नहीं मिली। राम जी, मेरा नचिकेत और रागिनी का वनवास आपसे भी लंबा हो गया है, तो उसे खत्म कर दीजिए और वो दोनों के बीच में जो कोई आवे उसका वध कर दीजिए, जैसा आपने रावण का वध किया था। कम ऑन डॉक्टर अमन, क्या है ये? आपको पता है कि
14 या 15 साड़ी है जो मैं ट्राई करूँ आपके लिए, लेकिन आपको हर साड़ी में कोई ना कोई फ्लॉ नजर आ रहा। ऐसे सिलेक्ट करते थे आप अपनी दादी के लिए साड़ी? नहीं, उस वक्त मैं इतना कंफ्यूज नहीं रहता था। ये तो अभी मैं फिर आप क्यों कंफ्यूज है? एक काम कीजिए, आप इनमें से कोई भी साड़ी सिलेक्ट कर लीजिए, दे ऑल आर वेरी प्रिटी। अरे वही तो प्रॉब्लम है, कौन सी सिलेक्ट करूं? इतनी सारी, ये दोनों में से मतलब ये ब्लू है, ये अनबिलीवेबल। सर मैं सजेस्ट करूं, प्लीज आप दोनों ही ले लीजिए। करेक्ट बोल रहे हैं, वेरी गुड। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? इतना सिंपल सॉल्यूशन ये। थैंक यू वेरी मच। एक काम करो, दोनों पैक करो। ओके। रागिनी तो उनकी पत्नी भी नहीं है, फिर भी ये हाल है। पता नहीं उनकी पत्नी होती तो क्या होता। हाँ, आपने कुछ कहा? चले चलो पैक। चलिए। मैं बा को नहीं समझा सकता यार। अच्छा ठीक है, एटलीस्ट मुझे सपोर्ट तो कर सकते हो। तुम्हें याद है उस दिन होली के टाइम मैंने व्रत रखा था, तो मुझे कितनी भूख लग रही थी और तुमने खुद आकर मुझे खाना खिलाया था। तो अब क्या हो गया यार? नसीब, अब हम पति पत्नी हैं। पति पत्नी समझती हो? अब मैं कैसे कर सकता हूँ यार? माय गॉड, योर हिपोक्रेसी। तुम सच में बहुत बदल गए। जैसे मैं बिल्कुल नहीं बदला। इनफैक्ट मैं तुम्हारा वही जिग्नेश हूँ, पुराना वाला जिग्नेश। बस बा का मन रखने के लिए। और इनफैक्ट जो देखो, बात जो भी कह रही है वो हम दोनों के अच्छे और भलाई के लिए कह रही है। और ये व्रत रखना कुछ बुरी बात थोड़ी है, अच्छा ही है ना? जिग्नेश देखो, ये व्रत वगैरह रखने से किसी का भला नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। निशी, जीते रहो बेटा। नमस्ते। जीते रहो, खुश रहो। नमस्ते अंकल। कैसी हो बेटा? माँ मैं ठीक हूँ। आप लोगों के दर्शन हो गए? हाँ हो गए। बाकी सब लोग कहाँ हैं? पा, सुशीला बहन, शशिकांत भाई साहब? आंटी वो लोग आने वाले थे लेकिन वो आ नहीं पाए तो उन्होंने हमें भेज दिया। आज रामनवमी का चढ़ावा है ना, तो किसी ना किसी को आना ही था तो हम आ गए। हो गए दर्शन? नहीं, हम बस जा ही रहे थे, आप लोग मिल गए तो। ओके, जाओ कर लो दर्शन। हाँ जी। निशु बेटा, एक बेटा, व्रत रखना हमारे संस्कार में है, हमारी परंपरा है, एक तरीका है हमारी श्रद्धा, हमारा प्यार दिखाने का। मुझे नहीं पता कि इससे फायदा होता है कि नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि नुकसान डेफिनेटली नहीं होता। बेटा, हम जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। और फिर तुम्हें कोई भूखा रहने के लिए नहीं कह रहा है। तुम फ्रूट्स खा सकती हो, दूध पी सकती हो, मिल्क शेक्स पी सकती हो। यू लाइक मिल्क शेक्स ना? तो फिर रख लो व्रत, तुम्हें भी तकलीफ नहीं होगी और बाकी बात भी रह जाएगी। ओके? ठीक है माँ, मैं व्रत रखूंगी। गुड गर्ल। अब जाओ दर्शन कर लो। बाय पापा, बाय बड़ी नानी। बड़े प्यारे बच्चे थे ये लोग। थे कौन? आपको भूख लगी है? हाँ, काइंड ऑफ। मुझे तो बहुत भूख लगी है। एक्चुअली अच्छी शॉपिंग के बाद अगर अच्छा खाना मिल जाए ना तो शॉपिंग का मजा डबल हो जाता है। वो तो है। आपको पाव भाजी पसंद है? पाव भाजी? डॉक्टर अमन, मैं जनरली फास्ट फूड अवॉइड करती हूँ। अरे कम ऑन, कभी कभी चलता है। यहाँ बगल वाली गली में टॉप क्लास पाव भाजी मिलती है। लोग पाव भाजी के साथ उंगलियां भी खा जाते हैं। ट्राई करेंगी? यहाँ इस छोटे से स्टॉल में इतनी मक्खियों के बीच इतने अनहाइजीनिक कंडीशन में पाव भाजी खाएंगे? चलो बैठिए ना, बैठिए। क्या बात है, आज भाभी जी को भी साथ में लेकर आए हो? ये तुम्हारी भाभी जी नहीं है। नहीं हुई तो हो जाएगी। वैसे तो आप दोनों की जोड़ी नंबर 1 है। डॉक्टर अमन, मैं कभी स्ट्रीट फूड नहीं खाती, पर आप इतना इंसिस्ट कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं ट्राई कर लेती हूँ। मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि मेरे साथ लोग बहते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं। कुछ ज्यादा हो गया नहीं? यहाँ खाइए खाइए। ओह, तो ये काम था जिसके लिए नील मुझे छोड़कर। डॉक्टर अमन, आपने देखा उस कार में नील और रागिनी साथ में थे। ओ हाँ,
वही लोग हैं। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप इतने नॉर्मल हैं। नहीं, आपने ठीक से देखा नहीं। उन दोनों के साथ बड़ी नानी भी थी, वो उन्हें मंदिर लेकर के गए थे। रागिनी ने मुझे बताया भी था, इनफैक्ट मुझे पूछा भी था कि साथ में चलो, लेकिन मुझे यहाँ काम था तो मैं यहाँ आ गया। अगर नहीं बताकर भी जाती तो भी क्या फर्क पड़ने वाला था डॉक्टर अमन? वो कौन सी आपकी पत्नी है जो बिना बताए किसी और के साथ जाएगी तो आपको फर्क पड़ने वाला है? Hey guys. Hi. Karan, I have a suggestion for you. बोलो। तुम्हारी जो कार है ना, उसे बेचकर तुम एक सीधी साधी स्कूटर खरीद लो। वो क्या है ना, बीच रास्ते में जब बंद पड़ेगी तो आसानी से धक्का तो मार सकते हैं। एक्चुअली मेरी कार बहुत इंटेलिजेंट है। Oh really? इंसान के हिसाब से रिएक्ट करती है। Shut up and shift. एक्चुअली उसे और डिम्पी को सिर्फ मैं हैंडल कर सकता हूँ। Funny. सीरियस। इग्नोर हिम। ये बताओ शॉपिंग कैसी थी? शॉपिंग तो अच्छी थी यार, लेकिन बाहर कितनी गर्मी है। नो। And here it is, इंडिया का नंबर 1 पनीर टिक्का मसाला। वाओ, स्वीट आरके। मुझे ये पनीर टिक्का मसाला बहुत पसंद है। अरे मैंने पैम ये तुम्हारे लिए नहीं बनाया, ये मैंने देविका के लिए बनाया। प्लीज। हाय। हाय। करण, मेरे ख्याल से तुम्हारे भाई को पता नहीं है कि वो शॉपिंग बैग्स मेरी हैं। भाई बैग्स इनकी है। हाँ पता है मुझे। भाई को पता है। शट अप। शटा बोल रही है। अरे पैम छोड़ना है, प्लीज ट्राई करो ना, टेस्ट करो। देखो आरके, तुमने जिसके लिए प्यार से बनाया नहीं है, वो आ गई है, उसको प्यार से खिलाओ। मैम मैं तुम्हें खिला नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें टेस्ट करवा रहा हूँ। अगर कुछ कमी वमी हो तो मैं खिलाने का रिस्क तुम्हारे साथ ले सकता हूँ ना, मैं देविका के साथ में कैसे? प्लीज खाओ ना, खाओ। श्योर आरके। क्या है ना, मेरे ख्याल से आरके नमक डालना भूल गया है। अब ये देविका के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना आरके? नचिकेत बेटा, मैं जब तेरे साथ मंदिर आती हूँ मुझे बड़ा आनंद आता है। इतना तो कोई बेटा अपने माँ बाप के लिए नहीं करता है जितना तूने मेरे लिए किया। नानी, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ ना, आपको कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बस मुझे बुलाना। तेरे बेटा राम जी तुझे खुश रखे। लेकिन बेटा मुझे तुझसे एक शिकायत है, ये बुलाने की झंझट क्यों करता है? तू यहाँ ही रह जाने बेटा। होते हैं रागिनी भी यहाँ रहती है। अपने जी ना। अपने होते हैं। डॉक्टर अमन दिखाई नहीं दे। अरे वो ड्राइवर बड़ा बदतमीज था, पूरा दिन आशा के पीछे घूमता था, फिर उसे मार कर निकाल दिया। नानी, नचिकेत डॉक्टर अमन के बारे में पूछ रहे हैं। वो मेरे हस्बैंड। अरे उनकी बात छोड़, तू अपनी बात करने। तू कब रहने के लिए आ जाता है? जल्दी आ जाऊंगा। हाँ? आइए, आप थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हाँ बहुत थक गई हूँ। माँ, करीना कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है? करीना टेरेस पर है बेटा। ये मंदिर जाते समय भी तुम करीना की बात कर रही थी, कौन है? अरे नचिकेत, तुम तो उसे मिले ही नहीं उसके बाद। याद है वो लड़की, वो हॉस्पिटल में मुझे फिर से मिली थी वो। पापा, अच्छा आप मुझे यही मिल गए, मुझे आपसे बात ही करनी थी। अबे क्या बात? पापा आप माँ को समझाइए ना, वो मुझे बिजनेस ही नहीं करने दे रही है। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है मेरे बिजनेस करते। आरव, तू फिर से चालू मत हो जा। एक ही बार मुझसे बार बार क्यों बुलवाता है तू? मैंने एक बार तुझसे कह दिया ना तू बिजनेस नहीं करेगा, दैट्स फाइनल। बिजनेस करने में क्या बुराई है? अच्छा कि तुम जानते नहीं हो इसे। एक बार इसके सर पर बिजनेस का भूत सवार हो गया तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ देगा ये। देखो रागिनी, मैंने समझाया इसे कि पढ़ाई अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह।
मैंने कहा है ना, तो अच्छे समझाया ना कि बिजनेस तो कर, साथ में पढ़ाई भी कर। पढ़ाई तो पूरी करनी है ना। नचिकेत प्लीज, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। एक टाइम पे एक चीज पे फोकस नहीं कर सकता ये, दो चीजें कैसे मैनेज करेगा? ही वोंट बी एबल टू डू इट। और ये उम्र है इसकी बिजनेस करने की। आज जोश में आकर बिजनेस स्टार्ट कर देगा, कल को अगर बिजनेस चला नहीं इसका, फेल हो गया, तो मुझसे ही आकर कहेगा कि माँ मैं तो ना समझ था, आप तो समझदार थी, मुझे रोका क्यों नहीं? ये सब मतलब तुमने खुद ही समझ लिया कि तुम्हारा बेटा बिजनेस करेगा, उसका बिजनेस फेल होगा, तुम्हारे पास आएगा और रोएगा कि माँ मुझे रोका क्यों नहीं। बहुत नहीं हो गया रागिनी, तुम ही सब कुछ जानती हो और कोई इस दुनिया में कुछ नहीं जानता। तुम्हारा बेटा बिजनेस करना चाहता है, उसे करने दो। फेल हो गया तो फिर खड़ा होगा, फिर से बिजनेस करेगा। साथ में जब कह रहा है पढ़ाई भी तो करेगा ना, पढ़ाई यू प्रॉमिसिंग मी राइट? साथ में पढ़ाई भी करेगा, अपनी माँ को भी प्रॉमिस। ओके, आई प्रॉमिस यू पापा, मैं पढ़ाई भी करूंगा साथ में। तो आरव यही बात मैं भी तुझे समझा रही थी ना, तो मुझसे कह दिया कि पढ़ाई करके भी तो बिजनेस ही करना है, पढ़ाई क्यों करूं? आई वाज सेइंग द सेम थिंग। लेकिन आपके और पापा में समझाने में फर्क है ना मम्मी। पापा समझा रहे हैं, मेरी बात को समझ भी तो रहे हैं साथ में। अगर मैं इनकी बात को मान रहा हूँ तो इन्होंने भी तो मेरी बात मानी है ना। आपने कभी जानने की कोशिश की? माँ के साथ ज़बान नहीं लड़ा। गया है कि साथ में पढ़ाई भी करेगा। तुम क्यों इस बात को लेकर इतनी? हाँ नहीं देता, बोलो। नील, कहाँ हो तुम? मैं हूँ बाहर, बोलो कोई काम था? नील, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओ रोकी में मैं क्या पहनूं, मैं कुछ सिलेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। निवेदिता, मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ साड़ी की दुकान में हो, मैं कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ तुम्हें? अब अपना मोबाइल चेक करो ना नील, मैंने कुछ फोटो सेंड किए हैं, देखकर प्लीज बताओ। ब्लू या पिंक, आई मीन कौन सा लूं मैं? मुझ पर कौन सा ज्यादा सूट होगा? फोटोज देखने का टाइम नहीं है। एक काम करो, तुम ब्लू साड़ी ले लो। नहीं अभी ब्लू साड़ी मत लेना, कोई भी और रंग ले लो, पिंक ले लो। ओके, मैं फ्री होके फोन कर दूँ। नील नील, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? नहीं, वो आपको तो पता था कि डॉक्टर नील कहाँ है, फिर भी आपने पूछा। ये औरतों की बातें हैं डॉक्टर अमन, आप नहीं समझेंगे। अब गाड़ी चलाइए। नील मुझे हद से ज्यादा अवॉइड कर रहा है। इट्स अ वेरी डेंजरस साइन। रागिनी और नील फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आई हैव टू स्टॉप। अब अगली चाल चलनी ही होगी। पैम, बिजी हो? अरे नहीं, वो मेल भेज रही थी मैं डिजाइनर को और कपड़े सॉर्ट आउट कर रही थी। बोलो ना। पैम, वो याद है उस दिन हम लोग रागिनी के घर गए थे इनविटेशन कार्ड देने? हाँ, वो उस दिन मैंने रागिनी के घर पर सुहानी को देखा। पैम, कैसी बातें कर रही हो तुम? सुहानी यहाँ नहीं है, सुहानी दिल्ली में है। उसकी कोई फ्रेंड है करीना, उसके घर पे गई है। मैं खुद एयरपोर्ट ड्रॉप करके। पैम, सुहानी ने तुमसे झूठ बोला है, वो कभी दिल्ली गई ही नहीं थी।
वो यहाँ से निकलकर सीधे रागिनी के घर गई थी। इनफैक्ट वो अब भी रागिनी के घर पर ही है। ट्रस्ट मी मैम। ये कैसे हो सकता है? रागिनी क्यों सुहानी को अपने घर में रहने देगी? वो तो नफरत करती है ना सुहानी। रागिनी नहीं जानती कि वो सुहानी है। सुहानी अपनी आइडेंटिटी बदल कर उस घर पे रह रही है। उसने रागिनी को अपना नाम करीना बताया है। लेकिन करीना तो मतलब सुहानी ने मुझसे ये कहा कि वो उसकी फ्रेंड करीना के घर पे रहने जा रही है और खुद करीना बनके रागिनी के घर में रह रही है। तो इतना बड़ा गेम। और ये मैम, ये सब कुछ सुहानी अकेली नहीं कर रही है। इन सब में उसका साथ आगम दे रहा है। आगम भी जानता है ये सब? क्या? मैं बात कर रही थी करीना से और उसकी माँ से, ये सब झूठ था वो सब। इतनी हिम्मत हो गई इन दोनों की? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई है? मैं कुछ तो सॉर्ट आउट कर सकती थी, मैं रोक सकती थी उसे। मैं बताना चाहती थी पर मैं घबरा गई। मुझे लगा पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। और इवन आई वाज नॉट वेरी श्योर ना। मुझे लगा मैं खुद पहले श्योर हो जाती हूँ फिर। पर अब मैंने रियलाइज किया कि मैंने तुमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो हो गई ना निवेदिता, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कुछ कर ही नहीं सकती। सोच के देखो, नील को पता चल गया तो आगम बच्चा है, वो पागल है, वो रागिनी मॉम करता रहता है। ये सुहानी नहीं थी ऐसे। वो सुहानी सुलझी हुई लड़की है और वो जानती है कि सुहानी की माँ की मौत तो रागिनी की वजह से हुई है। फिर क्यों गई वो रागिनी के घर पे रहने? इन सारे सवालों का जवाब एक शख्स दे सकता है, एक शख्स। आजकल काफी गेम खेल रहे हो तुम। कभी प्ले स्टेशन पे, कभी मेरे साथ। क्या मतलब? सुहानी कहाँ है आगम? वो तो दिल्ली में करीना के घर। आपको पता तो है? करीना के घर या रागिनी के घर? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना आगम। चुपचाप सब कुछ सच सच बताना। क्या प्लान किया तुम लोगों? प्लान कुछ नहीं है। वो सुहानी को हमसे मिलना था तो। क्या करना था मिलकर? सुहानी को रागिनी से मिलकर क्या करना क्या था? उस घटिया औरत से मिलने की क्या जरूरत है? मैम प्लीज। ओह, तो बुरा लग रहा है? रागिनी को मैंने घटिया औरत कहा इसलिए बुरा लग रहा है? वेरी गुड। अब बताओ चुपचाप क्या प्लानिंग है तुम दोनों की? टेल मी। कोई प्लानिंग नहीं। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। सुहानी को मॉम से मिलना था और कुछ बातें क्लियर करनी। और एक्चुअली हमें पता चला है कि मॉम और डैड के बीच में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, जो ना कभी मॉम ने क्लियर किया है डैड से और ना ही डैड ने कभी क्लियर किया है। और हम दोनों बस ये डिफरेंसेस दूर करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करना चाहते हैं। उन दोनों को बस एक करना चाहते हैं। बच्चों का खेल है? हाँ? 15 साल हो गए इस बात को। 15 सालों में अगर तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सोचा एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना, तो तुम दोनों क्या करोगे? फिल्म की कहानी लग रही है, हिंदी फिल्म लग रही है कि माँ बाप अलग हो गए हैं, अब बच्चे बड़े हो गए, माँ बाप को मिलाएंगे, हैप्पी एंडिंग एंड ऑल। बेवकूफ हो तुम। जानते हो तुमने क्या किया है? सुहानी को रागिनी के घर में भेजा है आगम। रागिनी नफरत करती है सुहानी से। अगर रागिनी को पता चल गया ना कि सुहानी करीना नहीं है और वो, अरे रागिनी की छोड़ो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। नील को पता चल गया ना कि सुहानी रागिनी के घर में है तो मुझे मार डालेगा वो। पर डैड को पता कैसे चलेगा? गलती मेरी है, सारी गलती फिर से एक बार निवेदिता मेरी है। इन बच्चों को ना बहुत छूट दे रखी है मैंने। अरे कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर और सुहानी पर। वो जख्मी थी और मैंने कहा कि जाओ तुम्हारा दिल बहल जाएगा करके मैंने भेज दिया और ये फायदा उठाया तुम दोनों ने। अब देखना मैं क्या करती हूँ। पर इसमें गलत क्या है? हम सिर्फ मॉम और डैड को पास लाना चाहते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम्हारे माँ और डैड को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर लो, डिफरेंसेस क्लियर कर दो, वो दोनों एक कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे एक? जस्ट बिकॉज आप नहीं चाहते। आवाज नीचे करके बात कर रहा हूं। नहीं, आज मैं बोलूंगा। मेरी प्रायोरिटी है मेरे मॉम डैड एक हो।
और उसके बीच में मैं किसी को भी नहीं आने दूंगा, ना आपको ना किसी को। देख रहा है तू अपने आप को? तुम्हारी रागिनी मॉम से मिलने के बाद कितना बदल गया तू? मुझसे किस तरह से बात कर रहा है? गुड, आई लाइक दिस, वेरी गुड। तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन कहाँ? फैन दे दे निवेदिता, बस चुप। हम बच्चा है, जाने दो ना। मेरे बच्चे हैं, मैं हैंडल करूंगी। जब तक नील और निवेदिता का रोका नहीं होता तुम इसी घर में बंद रहोगे, समझे? यू कैन डू दिस। आई कैन डू दिस। या स्टे देयर। मैम क्या कर रहे हैं? मैम मेरी बात तो सुनो। मैम अभी चलते हैं, जाकर सुहानी को इस घर में वापस लेकर आते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम रागिनी के घर पे जा रही हो सुहानी को लेने के लिए? What's wrong with you? सोच कर बात किया करो। मैम सुहानी को वापस तो लाना होगा ना यार। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अभी तक तो रागिनी ने पता नहीं सुहानी को क्या क्या इमोशनल स्टोरीज बताई होगी कि उसने कितना सफर किया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट मैम सुहानी उस घर में अगर रहेगी तो कितना बड़ा रिस्क है, जरा सोचो। सुहानी यहाँ आएगी तो सबसे बड़ा रिस्क है निवेदिता। What's wrong with you? सुहानी आएगी तो वो क्या अपने कमरे में बैठी रहने वाली है? नहीं, वो आएगी सबसे पहले जाके नील से मिलेगी और नील को रागिनी वाली साइड बताएगी। You know, she'll try and clear the misunderstanding between both of them. पर पैम अगर सुहानी उस घर में रहेगी उसे पता चल जाएगा ना कि वो डॉक्टर अमन और रागिनी की शादी नहीं हुई है। उसको पता चलने दो, मैं हूं ना यहाँ पे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सुहानी नील से मिले उससे पहले मैं तुम्हारा और नील का रोका करके रहूंगी। How is that even possible, पैम? रोका तो कब है? अब कल सुबह होगा रोका। तुम्हारा और नील का रोका कल सुबह होगा। मैं पंडित से कहकर तुम्हारा रोका प्रीपोन करवा दूंगा। अपने रोका के लिए तैयार रहना निवेदिता, कल सुबह। असली मजा तो तब आता जब सुहानी की आइडेंटिटी रागिनी के सामने रिवील हो जाती। खैर कोई बात, फाइनली वही हो रहा है जो मैं चाहती थी। अब मैं पहले अपना रोका एंजॉय करूंगी और फिर रागिनी का फ्रस्ट्रेशन। सब डॉक्टर नील गए। डॉक्टर नील क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर नील गए। हाँ गए, क्यों? रागिनी उसे 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 सब पता है, वो सब जानती है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें उससे उलझना ही नहीं चाहिए था। बहुत शातिर है वो, बहुत शातिर। वो जितनी जमीन के ऊपर है ना उतनी जमीन के नीचे भी। मुझे तो लग रहा था कि एकदम अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनकर एकदम हॉट लगती है, लेकिन नहीं, वैसी नहीं है वो। शी इज वेरी ब्रिलियंट। साहब आप किसकी बात कर रहे हैं? सनीता सनीता हॉट लगती है आपको? सनीताई को बुलाओ। तुम मुझे, मैं ऑलरेडी कंफ्यूज हूँ, ज्यादा कंफ्यूज मत कर। तुम सनीताई को बुलाओ। सनीताई सुनो, वो हमने वो लिस्ट बनाई थी, लिस्ट वो मुझे दो। दादर से शॉपिंग वाली? वो जो निशा की शादी में हमने फार्म हाउस पे बनाई थी, वो जिसमें लिखा है कि मेरे और रागिनी के हस्बैंड वाइफ वाले नाटक में कौन कैसे जानता है कि मैं और रागिनी हस्बैंड वाइफ है, या फिर नाटक कर रहे हैं, या फिर नाटक करने का नाटक कर रहे हैं, या फिर एक्चुअली हस्बैंड वाइफ है, कौन जानता है कौन नहीं जानता, वो वाली। लोगों ने ऐसी लिस्ट बनाई है? हाँ, वो बनानी पड़ी भाई। और अभी क्यों चाहिए आपको? अरे मुझे उसमें उसका नाम ढूंढना है, निवेदिता का। निवेदिता? मैं बताती हूँ आपको। निवेदिता सोचती है कि हम हस्बैंड वाइफ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती वो। नहीं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो सब जानती है। उसे पता है कि हम हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। आज उसने तुम्हें और डॉक्टर नील को गाड़ी में जाते हुए देख लिया, जल के खाक हो गई, और कुछ ऐसा ही रिएक्शन वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मैंने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। तो मुझसे कहने लगी कि हाँ, रागिनी तो आपकी पत्नी है नहीं, तो वो किसी के भी साथ घूमे, आपको क्या फर्क पड़ता है। मेरी बात मानो रागिनी, मैं इतना शॉक हो गया, वो पाव भाजी मेरे मुंह में धरी की धरी रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूं। क्या लाख बात की एक बात यह है कि निवेदिता सब जानती है, और अगर वो सब जानती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये सब कुछ डॉक्टर नील को भी बताया होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर नील ये जानते हुए कि तुम्हारी दूसरी शादी नहीं हुई है, ये रोका क्यों कर रहे, और हर बार आके मुझे
तुम्हारा हस्बैंड कह के क्यों बुला रहे हैं? नहीं सर, आई एम श्योर कि नचिकेत इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर वो जानता तो आके मुझे कन्फ्रंट करता। उसने ऐसा कुछ नहीं किया सर, इसका मतलब है कि ही डजंट नो एनीथिंग, उसे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो रागिनी, हम लोग जाकर के डॉक्टर नील से सब कुछ सच सच बता देते फाइनली। कहीं बाहर से उनको पता चले, उससे अच्छा हम ही बताते, वरना फिर वो मेरा तो मतलब खून कर डालेंगे। मतलब सर यू जस्ट रिलैक्स, वील थिंक ऑफ समथिंग। हाय। अच्छा तो मैं चलता हूँ। आई थिंक आई नीड अ ड्रिंक टुनाइट। बाय बाय, गुड नाइट। अमन कहाँ? अरे सुनो ना रागिनी, सोसाइटी का बिल आया है, जरा देख लो ना, बाद में भूल जाऊंगी। आजा। अब किचन। मॉम और अमन अंकल हस्बैंड वाइफ है, फिर भी रात को अंकल कहीं चले जाते हैं, सुबह आते हैं। ये क्या है? आई रियली नीड टू फाइंड आउट।